और अब बात करेंगे रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर की तैयारी शुरू कर दी गई। तहकीकाती टीम की सरबराही फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई। रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तहकीकाती टीम की सरबराही पर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई। शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद से इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी देखने में आ रही है। जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात भी जारी कर दी गई हैं। जबकि अहम खबर है, रहनुमा पीटीआई जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी कर दिया गया है। बिल्कुल, बताया यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है और तहकीकात की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान मलिक, बताइएगा, अभी मामलात सुलझ रहे थे हुकूमत के साथ और उसके बाद फिर ये खबरों का आना कि जहांगीर तरीन की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किए गए तो उसके बाद एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा सामने आया था जिसकी जानिब से जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान किया गया था और ये लग रहा था कि ये ग्रुप जो है ये काफ़ी दबाव डाल सकता है हुकूमत पे। और उसकी मिसाल हमें इस तरह नज़र आई कि हुकूमती कुछ अहदेदार जो थे उनकी जानिब से ये बातें भी की गई और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप था उसकी जानिब से भी ये बयानात दिए गए थे कि जहांगीर तरीन को इस केस के अंदर क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब शहजाद अकबर लाहौर उनकी आमद हुई तो और उन्होंने FIA के ऑफिस में विज़िट किया तो वहाँ पे तमाम सिनेरियो जो चेंज हो गया और अब इस केस की तहकीकाती टीम के सरबराह जो हैं वो दोबारा से डॉक्टर रिजवान को लगा दिया गया है, जिनको जहांगीर तरीन ग्रुप के कहने के ऊपर इस तहकीकाती टीम की सरबराही से हटा दिया गया था। लेकिन शहजाद अकबर अब जब लाहौर आए तो उसके बाद अब दोबारा से डॉक्टर रिजवान जो हैं वो इस तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। और उसके साथ साथ इसमें आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की 31 तारीख को जो पेशी है उस पेशी के बाद अगर उनकी ज़मानत रिजेक्ट होती है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिए गए हैं। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि इस केस की तहकीकात के लिए जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो अदालत में पेश की जानी है उसके अंदर भी जहांगीर तरीन ग्रुप के और जहांगीर तरीन के अपने जो पर्सनल अकाउंट्स थे उनकी फ्रांसिक रिपोर्ट भी लगा दी गई हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी स्टैब्लिश हो रही हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई या फ्रॉड किया गया। तो इस हवाले से FIA के ज़राए का ये कहना था कि अब जो है वो हालात जो है वो इंटायरली डिफरेंट हैं। जो FIA की जानिब से इस वर्किंग इसकी स्लो हो गई थी अब उसको मज़ीद तेज़ किया जा रहा है और यही उम्मीद की जा रही है कि अगर 31 तारीख को उनकी ज़मानत जो है वो खारिज होती है तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी और उसके लिए जो FIA ने अपनी जी इरफान मलिक, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, तो दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की जानिब से कोई मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, आपको ये बताएं कि जहांगीर तरीन की जानिब से जब कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इंसाफ करेगा और यही इंसाफ की मुतलाशी थी। वो पूरा ग्रुप जिनके बारे में जिनके ये ख्याल था कि जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कल से हालात जो है वो इंटायरली डिफरेंट हो गए हैं। और इसमें आपको बताएं कि शहजाद अकबर की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसको इस हवाले से फ्री हैंड दिया गया कि वो खुलकर इस केस की तहकीकात करे बगैर किसी दबाव के, जिससे ये चीज़ें साबित होती हैं कि मामला जो हैं वो अब ख़राबी की जानिब जो जाएंगे। क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनको इस केस में क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी जानिब शहजाद अकबर की जब आमद हुई FIA के ऑफिस में और दोबारा से डॉक्टर रिजवान जिनको जहांगीर तरीन ग्रुप के कहने के ऊपर ही ओहदे से हटाया गया था वो दोबारा इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं इस केस की तहकीकाती टीम की और उसके साथ साथ वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिए गए हैं गिरफ्तारी के लिए। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 31 तारीख तक जो है डिपेंडेंट है कि अदालत के अंदर इसका क्या फ़ैसला होता है, जिसके बाद FIA अपना अगला लायामल पेश करेगी। जी इरफान मलिक, ये बताइएगा, जो अली जफर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई गई थी उसमें तो क्लीन चिट दे दी गई थी जहांगीर तरीन को, उसके बाद ये दोबारा से तहकीकात नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो अली जफ़र के पास रिपोर्ट थी जो उनको भिजवाई गई थी उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें जो थी वो शामिल थी। लेकिन इसके साथ साथ अली जफ़र की जानिब से जो जब उनके बयानात सामने आए तो उसमें शहजाद अकबर जो थे उनकी जानिब से उनके साथ अली जफ़र के साथ जो था
वो इख्तलाफात जो है वो सामने आए थे। और उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ जब शहजाद अकबर लाहौर आए तो उन्होंने इस तमाम केस की तहकीकात में मुख्तलिफ जो ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में अली ज़फ़र को इल्म नहीं था, वो पॉइंट्स भी अपने साथ लेके गए हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अली ज़फ़र को के साथ भी शेयर की, वज़ीर आज़म के साथ भी शेयर की। और उसके बाद इस केस की तहकीकात के अंदर नया रुख आया कि डॉक्टर रिजवान जो है इसकी सरबराही कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस केस की तहकीकात जो है मज़ीद तेज़ कर दी गई है। और FIA ने इसके ऊपर जो अपने वर्किंग पेपर जो तैयार करने शुरू हुए हैं उससे यही लग रहा है कि अब जहांगीर तरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जी, नए वर्किंग पेपर तैयार किए जा रहे हैं जो कि यही बता रहे हैं कि सूरत हाल जहांगीर तरीन के लिए संजीदा होने जा रही है, उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। इरफान मलिक इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।